हॉस्टल। महिका बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। महिका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। महिका एक बहुत ही होशियार लड़की है, उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी महिका की, सबकी चहेती बेटी है वो। महिका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे बेटी तैयारी हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। चाचू महिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर महिका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में महिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटों भर का था। महिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेकर रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया था। महिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में महिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की ने वहाँ जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही वह चली गई। वो वार्डन ने महिका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे देना। महिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दिया और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोलो। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी, वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी लगी। महिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम में चली गई। उसके बगल में सभी रूम थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी थी। वो रूम 2 लोगों के लिए थी, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह पर रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल के महिका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोने चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। महिका की कोई दोस्त बनी ही नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए अपने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान महिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि महिका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या, यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही महिका की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने के हैं ना, महिका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंस कर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं। महिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके हैं। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और महिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतना देर तक कैसे सो रही थी, यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को महिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ महिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं था। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट और चॉकलेट्स।
वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़के को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। महिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? महिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है, मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। महिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियाँ उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आँख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो देखा दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब महिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसको पार्टनर मिल गई थी, उसको हिम्मत आ गई। चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से खुशी थी वो। फ्रेश होने के बाद महिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। महिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाना के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। महिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन महिका के जाने से पहले वो रूम में जाकर सो गई। महिका थोड़ी नाराज़ होकर सो गई। आधी रात का पैर होगा। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही महिका की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, आ बचाओ वार्डन मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। महिका जैसे कांप रही थी, उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ महिका, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरी रूम मेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, महिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आ गया। उसने महिका को वार्निंग दे डाली, महिका ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से ही थी, मेरा यकीन करो मैडम, महिका रोते हुए बोली। वार्डन महिका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला, उस पर एक ही नाम था और वो था महिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। महिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन महिका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर महिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था, फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बजे रहे हो गए। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। महिका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में महिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के महिका के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे महिका की तरफ आ रही थी और उसने महिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के महिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर में महिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी महिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ सक्के था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीखें निकली।
और वो बेहोश हो गई। मयिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको मयिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। मयिका के घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वह कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मयिका। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार वीडियो देख के सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।